बगा खोजी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पोम्पई नामी एक ऐसे इलाके की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी स्याह करतूतों के सबब राख का ढेर बन गया था। ये शहर जिस कदर हैरत अंगेज था, इसी तरह इसकी कहानी भी इंतहाई दर्दनाक है। पोम्पई एक कदीम रूमी शहर था जो मौजूदा इटली के इलाके कंपानिया में वाक़ था। ये शहर 7वीं सदी कबल मसीह के दौरान आबाद हुआ और वक्त गुजरने के बाद रोमन एम्पायर के तसल्लुत में आया। फिर इस शहर ने तरक्की की ऐसी मनाजिल तय की कि ये उस वक्त की दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार होने लगा। पानी के तालाब, क्लब्स, बेकरियाँ, कशादा सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीमें, लाइब्रेरियाँ, कम्युनिटी सेंटर, अस्पताल, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल, 2 मंजिला मकानात, मकानों के पीछे छोटे छोटे लान और उनमें नस्ब फवारों ने इस शहर को जन्नत बना दिया था। ये दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई और यहीं से क्रीम केक इजाद हुआ। यहीं पर इज्तमाई गुसल खानों या हमाम के तसव्वुर ने भी जन्म लिया। ये रोमन एम्पायर के बड़े तजारती शहरों में से एक गिना जाता था, लेकिन दौलत की फरावानी के बाद रफ्ता रफ्ता इस शहर की पहचान तब्दील होने लगी। इज्तमाई गुसल खाने या इज्तमाई हमाम बेहयाई के मराकिज़ बनने लगे। चंद दहाइयों बाद ये बेहयाई इस शहर का आम मजाज बन गई। अब इस शहर की पहचान ज़रई तजारती या सनती शहर की ना रही, बल्कि अब ये एक बड़े आज़ाद मुआशरे यानी फ्री सोसाइटी का शहर बन गया। किसी पाबंदी, किसी रोक टोक, हर किस्म के कानूनी और समाजी बंधनों से आज़ाद खुलेआम जिनसी ताल्लुकात इस शहर की खास पहचान बन गए। यहाँ सिर्फ जिस्मों की लज्जतों का कारोबार था। आपने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या तो ज़रूर सुन रखा होगा। जब वो कौम हम जिन्स परस्ती की लानत में मुब्तला हुई तो उस कौम पर पत्थरों की बरसात करके उन्हें नेस्तो नाबूद किया गया था, और ऐसा ही कुछ मामला पोम्पई के साथ भी हुआ। पोम्पई जिनसी सरगर्मियों और गैर अखलाकी हरकतों में कहीं आगे निकल चुका था। यहाँ औरतें औरतों से, मर्द मर्दों से, हत्ता के जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाना भी आम हो चुका था। जिस्म फरोशी इस शहर का बुनियादी पेशा और मुईशत का अहम सतून बन गया था। सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि कई तंदुरुस्त मर्द भी इस काम में पेश थे। गुलामों के साथ साथ आम शहरियों की एक बड़ी तादाद इस पेशे से वाबस्ता हो चुकी थी। अवाम के साथ साथ शहर की अशराफिया यानी इसके अमरा, अफसरान और अक्सर वुज़रा या तो अपने अपने कोहबा खानों के मालिक थे या फिर जिस्म फरोश गुलामों की तजारत में मुलव्विस, जो जिस्म फरोशी और गुनाहों की इस लानत में ज़्यादा मुब्तला होता, पोम्पई शहर में वो उतनी ही ज़्यादा अहमियत का हकदार बन जाता। बड़े बड़े रोमन अफसरों की बेगमात आज़ादाना ताल्लुकात की इस लानत में पड़ी हुई थी और इस पर शर्म दरकुनार उल्टा फ़ख्र किया जाता। इस शहर के खंडरात से मिलने वाली तस्वीर इस कदर बेहुदा और फहश हैं कि लोग उन्हें देखकर अपने कानों को हाथ लगा लेते हैं। पोम्पई की दीवारों पर लिखी गैर अखलाकी और गैर फितरी शायरी की मिसाल माजी और मुस्तकबिल कहीं नहीं मिलती। माहिरीन की तर्जमा की गई इबारतों के मुताबिक दीवारों पर कुनुंदा तहरीरें दरअसल उस कौम के चंद शायरों की शायरी है जो उन्होंने फितरत के असूलों के खिलाफ अमल के हक में की थी। दीवारों पर तहरीर दीगर फिक्रे भी इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोज हैं, जिनसे पोम्पई के बासियों की अखलाकी गिरावट और जिनसी रुझान की मनफियत का अंदाज़ा होता है। ये आज़ाद जिनसी ताल्लुकात के साथ साथ मर्दों और औरतों की हम जिस परस्ती की बदफालियों में हैवानियत की हदूद से भी गिर चुके थे। एक आतिशफिशा पहाड़ के दहाने पर वाक़ होने के बावजूद ये शहर हर किस्म के ख़तरों से बेनियाज अपनी रंग रलियों में मसरूफ़ था। फिर इस कस्बे के करीब वाक़ आतिशफिशा पहाड़ से लावा फूटा। ये आतिशफिशा इस कदर शिद्दत से फटा कि आसमान में दूर दूर तक इसकी राख और पत्थर उड़ने लगे। कुछ ही देर में लाखों टनों वजनी दहकती राख पोम्पई शहर पर आकर गिरी। पोम्पई शहर के 20,000 अफराद मौका पर ही हलाक हो गए। 3 दिन तक ये आतिशफिशा आग, लावा और धुआं उगलता रहा और इस शहर को सफ़ाए हस्ती से मिटा डाला। इस दौर का इंतहाई तरक्की याफ्ता ये शहर 4 से 6 मीटर राख के नीचे दफन हो चुका था। लावे के ठंडा होने के बाद इस मकाम की तलाश तक नामुमकिन हो गई कि जहाँ ये शहर आबाद हुआ करता था। कई सदियों तक ये इलाका सिर्फ और सिर्फ राख का एक ढेर रहा। 1748 ईस्वी में एक दिन ये शहर हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुआ। खंडरात की खुदाई के माहिरीन ने देखा कि इसके थिएटर, खेल के मैदान, मार्केट्स
और स्विमिंग पूल्स जूं की तूं हालत में मौजूद थे। ये अजाब इस शहर के मकीनों पर उस वक्त नाजिल हुआ कि जब उनकी अक्सरियत गुनाह आलूद सरगर्मियों में मुलविस थी। इस शहर की दरियाफ्त के बाद खुदाई की गई तो माहिरीन आसार कदीमा ये देखकर हैरान रह गए कि लोग मुर्दा हालत में बिल्कुल महफूज थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुदरत ने अखलाक बाख्ता हरकतें करने वाली कौम को आने वाली दुनिया के लिए निशाने इबरत बना दिया हो। जो शख्स जिस हालत में था उसी हालत में रह गया। आज भी जब पोम्पेई की बाकियात दरियाफ्त होती हैं तो वहाँ के रहने वालों की लाशें बेगोरो कफन उसी हाल में मिलती हैं जिसमें वो अपने आखिरी वक्त में मौजूद थे। उनसे पता चलता है कि बड़ी तादाद में लोग मर्द और औरतें बदफेलियों में मसरूफ थे। कई घरों में रोजमर्रा मामूलाते जिंदगी के आसार भी मिलते हैं जो कि जूं के तूं ऐसे ही रुके हैं जैसे किसी ने अचानक उन्हें साकित कर दिया हो। आज इस शहर का ज्यादातर हिस्सा दरियाफ्त कर लिया गया है और अभी मजीद खुदाई भी जारी है। पोम्पेई की पुख्ता सड़क पर चलते हुए हर घर में मौजूद किचन, बागात और चश्मों को बआसानी देखा जा सकता है। इस शहर में साफ पानी की फराहमी और नकासी आब से लेकर जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। यहाँ के लोगों का शुमार उस खित्ते के अमीर तरीन लोगों में हुआ करता था, लेकिन अफसोस कि इन नाकदरों ने अपने परवरदिगार की नेमतों का इंतहाई गलत इस्तेमाल किया और आइंदा आने वाली कौमों के लिए हमेशा हमेशा के लिए इबरत बना दिए गए।